ओके, सो प्रोसीजर की सीरीज के अंदर हम आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएसजी प्रोसीजर के बारे में। ओके, तो एचएसजी सबसे पहले हम वर्ड की मीनिंग को देखते हैं कि एचएसजी आखिर होता क्या है और एचएसजी आखिर कहना क्या चाहता है। तो ओके, एचएसजी जो प्रोसीजर है उसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसको फुल फॉर्म में अपन कहते हैं हेस्ट्रोसेल्फिंगोग्राफी। ओके, सो ये इसका फुल फॉर्म है हेस्ट्रोसेल्फिंगोग्राफी। अब हम इस एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं। हेस्ट्रो का मतलब होता है यूट्रस। ओके, यूट्रस। और अगर हम बात करते हैं कि जो एचएसजी प्रोसीजर है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो है जांच के लिए होता है, तो हेस्ट्रो और सेल्फिंगो का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब। ओके, फेलोपियन ट्यूब। और ग्राफी मतलब उसकी रेडियोग्राफी करना, हेस्ट्रोसेल्फिंगोग्राफी। बेसिकली हेस्ट्रोसेल्फिंगोग्राफी को क्या कहते हैं, यूटेरोसेल्फिंगोग्राफी भी कहते हैं। ओके, यूटेरोसेल्फिंगोग्राफी। देखिए, यूटेरो का मतलब अभी बताया था, जैसे हेस्ट्रो का मतलब था जैसे यूट्रस से हो गया, सेल्फिंगो मतलब अपन कह रहे थे फेलोपियन ट्यूब्स, और ग्राफी का मतलब उसकी रेडियोग्राफी करना। ओके, देखिए जो इसका एनाटॉमिकल वाला हम एक बार पार्ट देख लेते हैं, जिसके अंदर देखो ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया वेजाइना, जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जब हम इंटरनल की बात करते हैं तो उसके अंदर आ गया सर्विक्स वाला पार्ट हो गया, जो इस प्रकार से ये पार्ट जो आपको दिख रहा है सर्विक्स हो गया। फिर बात आती है यूटेरस की, यूटेरस, ये पूरा पार्ट हो गया यूटेरस। और ये आ गई हमारी फेलोपियन ट्यूब। ओके, फेलोपियन ट्यूब्स जैसे ही एंड होते ही ये हमारे यहाँ पे आ गया ओवेरीज। ओके, तो देखिए हमने एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, और इंटरनल में जब हम बात कर रहे हैं तो सर्विक्स हो गया, यूट्रस हो गया, ओवेरीज हो गई और फेलोपियन ट्यूब्स हो गई। बेसिकली इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रहता है। ओके, ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रहता है। ओके, जिसके अंदर ये पार्ट हो गया यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स। ओके, और ये पार्ट हो गया सर्विक्स वाला पार्ट। तो ये सारा पार्ट होता है एचएसजी का। तो एचएसजी की हमने थोड़ा सा एनाटॉमिकल पार्ट देख लिया, जिससे हमें आगे समझने में आसानी होगी। और अब हमने और एचएसजी को भी फुल फॉर्म देख लिया कि एचएसजी फुल फॉर्म है क्या और इसके हर वर्ड का मीनिंग क्या है, कि हेस्ट्रो वर्ड है तो उसका मीन्स क्या है। ओके, तो अब हम अगर एचएसजी के डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं, ओके, सो रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन किसका एग्जामिनेशन, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब इसकी रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करना क्या कहलाता है, एचएसजी प्रोसीजर कहलाता है। या फिर हम इसको ये चीज़ कह सकते हैं कि वह रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर जो किस लिए किया, जिसको कि वह रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर टू इन्वेस्टिगेशन द शेप ऑफ यूटेराइन कैविटी एंड शेप ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ओके, तो यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि जो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो क्या कर रहा है, जिसके अंदर यूटेराइन का शेप और उसका फेलोपियन ट्यूब का शेप देखने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है। ओके, तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, एचएसजी प्रोसीजर हो गया। एचएसजी प्रोसीजर, अब इसकी जब हम बात करते हैं इस प्रोसीजर को करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसे इंडिकेशन जब हम कहते हैं कि आखिर इंडिकेशन की क्या है, इंडिकेशन कि किन किन केसेस में ये एचएसजी प्रोसीजर किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट जो हम देखते हैं ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमनली है इनफर्टिलिटी के लिए। ओके, इनफर्टिलिटी इंडिकेशन में सबसे फर्स्ट आता है इनफर्टिलिटी। ओके, तो इनफर्टिलिटी के रीजन वगैरह हमें इसमें पता चल जाएंगे। और देखिए कि पेल्विक इन्फेक्शन, किसी प्रकार का पेल्विक इन्फेक्शन है, पेल्विक इन्फेक्शन। ओके, पेल्विक इन्फेक्शन हो गया। फिर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल बोले तो जन्मजात जो भी यूट्रस से रिलेटिव एबनॉर्मलिटी है, कॉन्टिनेंटल यूट्रस एबनॉर्मलिटीज। ओके, फिर बात आती है यूटेराइन मास या कोई किसी भी प्रकार का फाइब्रॉइड्स वगैरह है, तो किसकी बात कर रहे हैं, यूटेराइन मास जो भी मेटास्टेसिस वगैरह जो हो गई है ना,
मास या फिर फाइब्रॉइड्स। ओके, तो ये सारे हो गए इसके इंडिकेशन। इंडिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इंडिकेशन को देखने के साथ साथ हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है कि किन केसेस के अंदर ये नहीं किया जाता है, तो इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हैं, आप साथ ही साथ नोट कर सकते हैं। ओके, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ओके, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की हम बात करते हुए सबसे फर्स्ट हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी टू आयोडीन, है ना। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट डाई यूज़ लेते हैं, तो वो डाई को यूज़ करने से अगर किसी भी प्रकार की उसको एलर्जी है तो अपन ये वाला फर्स्ट अपन कह सकते हैं कि हाइपर सेंसिटिव टू आयोडीन। आयोडीन हो गया। फिर हो गई रिसेंटली अगर कोई सर्जरी हुई है उस पेल्विक एरिया के अंदर, रिसेंटली सर्जरी। फिर आता है थर्ड जो है वेजाइनल डिस्चार्ज। ओके, बहुत सी कंडीशन के अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, तो उस केसेस में भी हम ये इस प्रोसीजर को करने के लिए अवॉइड करते हैं। ओके, तो ये सारा था हमारा इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब हम बात करते हैं इसके अंदर प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन की बात करने से पहले हम सबसे फर्स्ट इक्विपमेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ लिए जाते हैं। तो इक्विपमेंट्स के अंदर हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स। ओके, फर्स्ट हम देख सकते हैं जो जनरली है एक्सरे यूनिट हो गया, इसके बिना तो हमारा प्रोसीजर ही नहीं होंगे। एक्सरे यूनिट, फिर आ गई फ्लोरोस्कोपी। ओके, फ्लोरोस्कोपी विथ स्पोर्ट फिल्म डिवाइस। स्पोर्ट फिल्म का होना क्यों जरूरी है कि जब भी हम स्पोर्ट फिल्म से क्या कर सकते हैं, हम उसी समय फिल्म को टेकन कर सकते हैं जब हम फ्लोरोस्कोपी पे देख रहे हैं। जैसे ही हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी इमेज की, तो हम उस समय स्पोर्ट फिल्म ले सकते हैं। ओके, थर्ड पार्ट आता है स्पॉन्ज होल्डर। स्पॉन्ज होल्डर हो गया। फिर आता है स्पेकुलम। स्पेकुलम एक इक्विपमेंट है, हम एक डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, हमारे पास पड़ा है, ये रहा हमारा स्पेकुलम हो गया। स्पेकुलम के बाद हम बात करते हैं एनेस्थेटिक जेली। एनेस्थेटिक जेली, सिरिंज, फिर आ गया यूरोग्राफिन, ग्लव्स, और हो गया HSG ट्रे। ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे यूज़फुल इक्विपमेंट्स होते हैं HSG प्रोसीजर के अंदर। तो इन प्रोसीजर का एक जो यूरोग्राफिन है वो है डाई जो है कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जिसको अपन कह रहे हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया आयोडीनेटेड। ओके, तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। इसमें आप पेशेंट की प्रिपरेशन को किस तरीके से देख लें। प्रिपरेशन के अंदर सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं, चलिए प्रिपरेशन में क्या करेंगे, पूरा फर्स्टली हम क्या करेंगे कि जो मेन जो है एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर को पेशेंट के सामने कि ये प्रोसीजर इस प्रकार से, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। ओके, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, रिमूव ऑल मेटेलिक ऑर्नामेंट्स। रिमूव मेटेलिक ऑर्नामेंट्स यानी जो भी मेटेलिक ज्वेलरी वगैरह या कुछ भी पहन रखा है वो हमें हटाना है। थर्ड हम बात करेंगे कि पेशेंट को बता देंगे कि ये जो प्रोसीजर है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 8 से 12 डे में किया जाता है। ओके, सो इस बात का ध्यान रखेंगे, 8 to 12 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो ये सारी हो गई हमारे पास प्रिपरेशन उस प्रिपरेशन के लिए। और उस प्रिपरेशन के अंदर हम क्या कहते हैं, मिक्चुरेटेड पीरियड के लिए भी बोल देते हैं कि हमें मिक्चुरेट करके आना है पेशेंट को। ओके, तो ये सारी प्रिपरेशन इसमें रहती है। ओके, इक्विपमेंट्स हो गए, प्रिपरेशन हो गई। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। ओके, तो प्रोसीजर के अंदर सबसे फर्स्ट हम जो स्टेप बाय स्टेप अगर बात करते हैं, क्या करेगा पेशेंट, टेबल पे सुपाइन पोजीशन में लाइज होगा, पेशेंट की सुपाइन पोजीशन में, और उस सुपाइन पोजीशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक इमेज को टेक करेंगे, टेक प्लेन इमेज। ओके, प्लेन इमेज किस में हो जाएगी, एपी पोजीशन के अंदर।
तो फर्स्ट पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में सुलाना है। सेकंड जो बात आती है, अब हमारे प्रोसीजर की बारी आ रही है, तो लिथोटॉमी पोजीशन इसके अंदर यूज ली जाती है। जो लिथोटॉमी पोजीशन जो हम इसको देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से पेशेंट लिथोटॉमी पोजीशन के अंदर सोता है। ओके, तो ये लिथोटॉमी पोजीशन मोस्ट कॉमनली एचएसजी के अंदर यूज ली जाती है। ओके, कौन सी पोजीशन की? लिथोटॉमी पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन के अंदर पेशेंट को सुलाएंगे। थर्ड जो बात आती है, सबसे मोस्ट कॉमनली क्लीन करेंगे, क्लीन जेनाइटल एरिया। किससे करेंगे? विथ बीटाडीन। बीटाडीन हो गया। फोर्थ जो हमने स्पेकुलम जो इक्विपमेंट देखा था, तो जो है स्पेकुलम, उस स्पेकुलम को इंसर्ट करेंगे, इंसर्टेड इनटू वेजाइना, वेजाइना एंड द सर्विक्स। जो सर्विक्स वाला पार्ट हमने एनाटॉमी के अंदर देखा था, उस सर्विक्स पार्ट को क्या करेंगे? कैन्युलेटेड करेंगे। एंड द सर्विक्स इज कैन्युलेटेड, क्योंकि जब सर्विक्स पार्ट कैन्युलेटेड होगा तभी हम उसमें डाई पुश करेंगे। जैसे ही सर्विक्स पार्ट कैन्युलेटेड हो जाएगा, अब हम उसके अंदर क्या करेंगे? कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करेंगे। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्टेड करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्टेड। अब इंजेक्टेड करेंगे उस कैनुला के माध्यम से, और फिर क्या करेंगे? हम एक स्पोर्ट फिल्म टेक करेंगे, स्पोर्ट फिल्म टेकन। ओके, फर्स्ट फिल्म हमने कौन सी ली थी? जो प्लेन फिल्म हमने ली थी, ओके, जो सुपाइन पोजीशन के अंदर थी। नेक्स्ट हमने स्पोर्ट फिल्म ले ली है। अब स्पोर्ट फिल्म के बाद हम क्या करेंगे? उसको थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे, और कॉन्ट्रास्ट को स्पोर्ट हम क्या, ये पूरा प्रोसीजर किस पे हो रहा है? फ्लोरोस्कोपी मशीन के ऊपर। तो अब हम देखते रहेंगे कि वो कॉन्ट्रास्ट कहाँ, कब तक, कहाँ कहाँ पहुँचता है। जैसे यूटेराइन कैविटी जब पूरी तरीके से फिल हो जाएगी तब एक इमेज को टेक करना है। जैसे ही कॉन्ट्रास्ट फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है तब एक फिल्म को टेक करना है। और जैसे ही फिल्म का जो पेरिटोनियल स्प्लेंज होने लगता है कॉन्ट्रास्ट का, तब एक इमेज को हम टेक करेंगे। तो यानी कि इस प्रोसीजर के अंदर जनरली 3 से 4 इमेज को लिया जाता है, जो मोस्ट कॉमनली इमेजेस रहती है। ओके, तो ये सारा था। और हम क्या करते रहेंगे? स्पोर्ट फिल्म्स लेते रहेंगे। ओके, स्पोर्ट फिल्म्स कब कब लेंगे? एक तो सबसे फर्स्ट जब हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट कर रहे हैं, एक और कब लेंगे? जब यूटेराइन कैविटी पूरी तरीके से फील हो जाती है। थर्ड, जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया का फैलोपियन ट्यूब्स में आने लगता है। और फोर्थ आ गया जब उसका पेरिटोनियल स्प्लिंज होने लगता है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट फैलोपियन ट्यूब से बाहर जाने लगता है। तो ये सारी होती है हमारी स्पोर्ट फिल्म। अब ये सारी फिल्मिंग देखने के बाद जब हम बात करते हैं स्पोर्ट फिल्म की, कि स्पोर्ट फिल्म या फिर इसकी फिल्मिंग की बात करते हैं। स्पोर्ट फिल्म तो हमारा हो गया, अब इसमें हम बात करते हैं फिल्मिंग की। हमें कौन कौन सी फिल्मिंग जो है इसमें जनरली टेक की जाती है। फिल्मिंग के अंदर हमने सबसे पहले देख लिया था कि जो एक पेल्विस वाली जो इमेज थी, एपी फिल्म जो प्लेन इमेज थी, सबसे फर्स्ट हमने प्लेन एपी ली थी, जो कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करने से पहले। अब हम बात करते हैं आफ्टर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आफ्टर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्टेड। आफ्टर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्टेड की अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे कि 5 ml का जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, सबसे फर्स्ट 5 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करेंगे और उसमें एक इमेज टेक करेंगे। ओके, सेकंड हम इमेज टेक करेंगे कि हम स्पोर्ट फिल्म पे देख रहे हैं फ्लोरोस्कोपी मशीन पे, और सेकंड इमेज कब टेक करेंगे कि जब इमेज के अंदर क्या, जब फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो पूरी तरीके से फिल हो जाएगी। ओके, सेकंड इमेज कब? व्हेन फैलोपियन ट्यूब्स फिल विथ कॉन्ट्रास्ट। ओके, ये हमारी हो गई सेकंड फिल्म। और थर्ड फिल्म हम कब टेकन करेंगे? जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया स्प्लिंज हो जाएगा। ओके, व्हेन कॉन्ट्रास्ट स्प्लिंज। ओके, अब हम ये सारी जो इमेजेस थी, अब हम इसमें क्या करते हैं कि हमने
जनरली एनाटॉमी वाला पार्ट देख लिया था कि किस प्रकार से फेलोपियन ट्यूब और ये सारा जो एनाटॉमिकल पार्ट था। अब हम इसमें बात करते हैं कि देखिए किस प्रकार से जब हम डाई को पुश, ये कैन्युलेटेड किया गया पार्ट को कैन्युलेटेड करने के बाद अब इसमें क्या किया, डाई को इंजेक्ट किया गया। जैसे ही डाई को इंजेक्ट किया, इसमें डाई क्या किया, यूटेराइन कैविटी में फील हुई। यूटेराइन कैविटी में फील होते ही ये क्या जाने लगती है, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर आते ही ये क्या होने लगती है, स्प्लिंज, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी में स्प्लिंज होने लगती है, यानी वहाँ फैलने लगती है। ओके, तो जैसे ही यूटेराइन कैविटी में फील होगा, अब देखिए इसके अंदर एक किस प्रकार की एबनॉर्मलिटी बता रखी है कि कई बार क्या होता है कि किसी केस के अंदर फेलोपियन ट्यूब्स किसी तरफ की ब्लॉक होती है, यानी कि इसके अंदर अगर जब हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड वाली जो फेलोपियन ट्यूब्स है, इसमें ये डाई आगे की तरफ फेलोपियन ट्यूब में नहीं आई। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि नो स्प्लिंज इंडिकेट्स ट्यूब इज ब्लॉक, यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्प्लिंज नहीं आया है, यानी कि ये ट्यूब क्या है, ब्लॉक है। ओके, तो ये इस प्रकार से इसमें हम एबनॉर्मलिटी को पता करते हैं। ओके, और जैसे कि इधर की तरफ हम जब डाई देखते हैं तो ये डाई क्या हो रखी है, इधर की तरफ पूरी तरीके से स्प्लिंज हुई है, यानी कि ट्यूब इज ओपन। ओके, यूटेराइन कैविटी हमें अच्छे से दिख गई है, राइट साइड की फेलोपियन ट्यूब अच्छे से दिख रही है, बस लेफ्ट साइड जो है ब्लॉकेज बता रहे हैं। ओके, तो ये इस इमेज के अंदर था। नेक्स्ट इमेज ये स्पेकुलम इक्विपमेंट्स हो गया, जो वेजाइनल पार्ट को देखने के लिए था। ये लिथोटॉमी पोजिशंस हो गई, और ये इमेज हमारी सबसे बेस्ट जो इमेज हम इसको कह सकते हैं कि ये यूटेराइन कैविटी, जैसे ही ये कैन्युलस से हमने क्या किया, डाई को पुश किया, सर्विक्स पार्ट, यूटेराइन कैविटी, यूटरस दिख गया पूरा, और ये आ गई लेफ्ट साइड वाली ट्यूब और ये आ गई राइट साइड वाली ट्यूब। ओके, ये डाई जो है इसके अंदर स्प्लिंज हो गई है। तो ये एक परफेक्टली इमेज होती है एचएसजी की, जिसके अंदर सारे पार्ट जो हैं एनाटॉमिकल्स ऑर्गन्स जो पार्ट्स हैं वो इसके अंदर अच्छे से दिख गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म होती है एचएसजी प्रोसीजर के अंदर। एचएसजी प्रोसीजर का अभी हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस वगैरह हो, आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं।